इंडियन सिटीजनशिप के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आई मीन व्हाट आर द क्राइटेरियाज जिसके अंदर हम इंडियन सिटीजनशिप के अंदर फॉल करते हैं? ये सिटीजनशिप का मतलब होता है सेंस ऑफ जी। बिलोंगिंगनेस, या लेकिन ये सिर्फ एक मॉरल इशू नहीं है, यहाँ पे आपको लीगैलिटी देखनी ज़रूरी है। तो सिटीजनशिप जो जनरली होती है दैट इज़ जनरली बाय बर्थ। अब Correct. 2003 के बाद से अमेंडमेंट आया था हमारे कानून में। अब क्या है कि पहले अगर कोई हमारे देश में पैदा हुआ तो वो दैट पर्सन वाज बेसिकली अ सिटीजन। जी। लेकिन कंडीशन अब दूसरी है, वो कहते हैं कि अगर आप हमारे देश में पैदा भी हो गए भारत में, तो भी उसके साथ में आपके पेरेंट्स जो हैं वो दोनों भी इंडियन सिटीजन होने चाहिए। वो ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। या फिर आपके दोनों पेरेंट्स में से एक भारतीय होना चाहिए और दूसरा मस्ट नॉट बी इलीगल इमिग्रेंट, यानी अवैध घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। तो वो कंडीशन है। और उसके साथ में आपकी जो लीगल स्टेटस है, वो सिटीजनशिप है, वो आप एक्वायर भी कर सकते हो। जी। आप अगर आप इंडिया में रह रहे हो, काफ़ी टाइम से रह रहे हो, तो रेजिडेंट तो आप हो गए, उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। वो भी ली जा सकते हो। तो नेचुरल प्रोसेस है बाय बर्थ और बाय पेरेंटेज। करेक्ट। उसके अलावा जो आपका लीगल सिस्टम है जो आपको इंडक्ट करता है, अपने साथ बुला लेता है कि चलो ठीक है आप बन सकते हो, तो वो भी है। इसके अलावा जो फॉरेनर्स हैं वो OCI कार्ड ले लेते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। उनको पॉलिटिकली कोई ज़्यादा राइट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन ये है कि आप यू बिलोंग टू इंडिया नाउ। ओके। तो ये कई सारे तरीके हैं जिससे आप भारतीय जी सिटीजन जी बन जी। जाते हो। लेकिन एक बात बताइए, आधार कार्ड एक्ट के मुताबिक एक नॉर्मल पर्सन कहीं से भी हो, अगर 6 महीने इंडिया में रह ले तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। इज दैट करेक्ट? नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। आधार का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ ये है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। और अगर आप मतलब 180 दिन या 6 महीने के आसपास अगर आप रह लेते हो तो आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आधार कार्ड मिल जाएगा, तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई कर ली। लेकिन आधार कार्ड का मतलब ये नहीं कि आप भारतीय सिटीजन बन गए, ये याद रखिए। UIDAI ने यस, लोगों को लगता है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है इसका मतलब आप यहाँ के सिटीजन हो। बकवास सोचते हैं ना लोग। हाँ। लोगों के सोचने से फर्क नहीं पड़ता, कानून नहीं बदलता है। आप ये समझिए कि आधार कार्ड का जो बना भी लिया आपने आधार कार्ड, तो उससे गवर्नमेंट के पास तो डाटा पहुंच गया, लेकिन उससे आप इंडियन सिटीजन हो ये कभी भी नहीं माना जाएगा। UIDAI ने बार बार क्लैरिफाई किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने बार बार क्लैरिफाई किया है कि सिर्फ आधार कार्ड जो है वो आपका सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। लेकिन जितने लोग अवैध तरीके से हमारे देश में आ रहे हैं, इलीगल तरीके से देश में आ रहे हैं, उनको लगता है कि पैन कार्ड आधार कार्ड बनवा लो हम भारतीय हो गए, और इसी वजह से सारी कंफ्यूजन है। करेक्ट। लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, स्पेशली जो एजेंट वाला नेटवर्क है ना, वो ये बात फैलाते हैं। इट्स अ बिग नेटवर्क। इट्स अ बिग नेटवर्क, बिग सिंडिकेट। अब होता क्या है कि वो लोगों के मन में बात डाल रहे होते हैं कि आप आओ, आपके ये 2-3 पेपर हम बनवा लेंगे, बैंक अकाउंट खुलवा देंगे, उसके बाद देखो अब भारतीय सिटीजन बन गए। बट इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं। देख, पेपर बनवाना आसान हो गया। हाँ, पेपर बनवाना आसान है। मतलब देखिए कि 2000-3000 रुपए में आज आपका आधार कार्ड बन जाता है। तो इट हैज़ बिकम वेरी इजी। आज भारत में एक डेटा या सोर्स के हिसाब से 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। सो ये भारत तो धर्मशाला बन के रह गया है। देखिए, धर्मशाला तो नहीं कहूँगा, क्योंकि धर्मशाला में कोई आता है, हाँ तो उस आदमी की सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि कौन आया, जी। कितने दिन के लिए रूम में रुकेगा। तो धर्मशाला से वापस भी तो जाना होता है ना। धर्मशाला नहीं है, लोग नहीं जा रहे ना, लोग जा नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम ये नहीं बोल रहे कि भारत धर्मशाला बन के रह गया है। सिचुएशन वर्स्ट है, ठीक है। धर्मशाला में आए, 3 दिन 4 दिन बाद वापस जाएंगे, लेकिन इलीगल तरीके से यहाँ पे आ गए, और हमारी जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सेक्टर है वो इंडक्ट करता है लोगों को, वो छुपाने में हेल्प करता है। और भारत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के अवैध तरीके से आए लोग जो होते हैं ना, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको छुपने में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप कैश का काम कर सकते हो। बहुत सारे आपके क्लस्टर्स हैं जहाँ आप रह सकते हो, जहाँ पुलिस की एक्सेस नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। आधार कार्ड बनवाना, देखिए मैं आपको एक बात बोलूँ, कोई भी अगर आता है देश में आ गया, लीगल इलीगल तरीके से कैसे भी आया है, जी जी जी, उसका आधार कार्ड बनना चाहिए, ये मैं मानता हूँ पर्सनली। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर आधार कार्ड नहीं बनेगा तो गवर्नमेंट कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी कि कितने लोग आए हुए हैं। आइडेंटिफिकेशन मस्ट है। और तो जो 2000-3000 में बन रहे हैं, आधार कार्ड बनने से पुलिस का जो हमारा गवर्नमेंट है उसके पास डाटा पहुंच गया। जी। प्रॉब्लम है आधार कार्ड से पहले, आधार कार्ड को सपोर्ट करने के लिए जो फेक डॉक्यूमेंट बनते हैं वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है।